नमस्कार। रामचरितमानस पाठ की श्रृंखला में आज आगे का पाठ हम करेंगे। अभी तक बालकांड में दोहा नंबर 254 तक का पाठ हम किए हैं। आज इससे आगे का पाठ करेंगे। रामचरितमानस को प्रणाम, राजा रामचंद्र जी को प्रणाम और वीर हनुमान जी को प्रणाम। हनुमान जी आकर विराजें और कथा श्रवण करें। आइए आगे का पाठ करते हैं। नृपन केरिया निसिनासी बचन नखत अवली न प्रकाशी मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा बरसहि सुमन जनावहि सेवा गुरपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आय सुमागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी चलत राम सब पुर नर नारी पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृणाल की नाई तो रहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई सीता मातु स्नेह बस बचन कहई बिलखाई। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे जेऊ कहावत ही तू हमारे। सखी सब कौतुक देख निहारे जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहई गुर पाही ए बालक असी हठ बलि नाही। हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं। इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत द्विजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देहि
बाल मराल की मंदर लेहीं। रावण और बानासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप शयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। और तो कोई समझाकर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं। उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यों कहकर रानी चुप ही रही। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो से उसुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुति भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व। महामत्त गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्व। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषाय कलिन है, सकल भुवन अपने बस किन है। देवी तजिय संसउस जानी, भंजब धनुष राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोकों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की बैदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनावय कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनी सेवकाई, करिहि तुहरहु चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे किन्हु तुअ सेवा। बार बार बिनती सुनि मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तना, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर।
श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमरी बहुरी मनु क्षोभा। अह तात दारुनी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भर कर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनुकुली सहु चाही कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? शिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरुअ रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही, लवनि में सजुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल। खेलत मनसि जमीन जुगा, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलिनि मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसाय अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धीरज प्रतीत उरयानी। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उरआनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवानु सकल उरबासी, करिहि मोहि रघुबर के दासी। जहि के जहि पर सत्य सनेहु,
सोते ही मिलई न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। सियहि बिलोकित के उधनु कैसे, चितव गररु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडु। पुलकी गात बोले बचना, चरण चापी ब्रह्मांडु। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंजरहु कमठयहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। राम चहहि शंकर धनु तोरा, होहु सजग सुनी आय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। सब कर संसउ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख पावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहि तु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देखी, चितई सिय कृपा यतना जानी विकल विशेषी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल विकल वैदेही, निमिष बिहात कल्प समतेहि। त्रिशित बारी बिनु जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था।
यदि प्यासा आदमी पानी के लिए बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछिताने। असजिय जानी जान की देखी, प्रभु बुल के लखी प्रीति बिसेखी। सारी खेती के सूख जाने पर वर्षा किस काम की, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी में ऐसा समझकर श्री राम जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम लख कर वे पुलकित हो गए। गुरहि प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब उठाढ़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं लखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता नहीं लगा। सब ने श्री राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से ही तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से लोक भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रबर विबाजित जिमार गुचले। चिकरहि दिग्गज डोल, महियहि कोल कुरुम कलमले। सुरय असुर मुनि कर कान दिन है, सकल बिकल विचारहि। कोदंड खांडे राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष वाराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाज सागर, रघुबर बाहुबल। बूढ़ सो सकल समाजु, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोहवश पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर आया है। आज कथा इतनी भई, सुनहु वीर हनुमान। रामायण बैकुंठ गई, विदा होहु हनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय।